सेल्फी लेने आए फैन को नाना पाटेकर ने जड़ थप्पड़, पब्लिक ने नाना की सोशल मीडिया पर लगा दी क्लास। जानेंगे इस वायरल वीडियो की पूरी सच्चाई और इस इंडियन यूट्यूबर ने पानी के बीचों बीच पेड़ पर बना दिया ऐसा अजीब घर, देखकर आप हैरत में पड़ जाओगे। आखिर फैक्ट्री में पटाखे कैसे बनते हैं देखेंगे आज। ऐसे फेमस सिंगर्स जिन्हें बेकार समझकर रिजेक्ट कर दिया गया था, पर आज ये बहुत मशहूर हो गए। मरते वक्त भगवान श्री कृष्ण के आखिरी शब्द क्या थे और इस मछली की जीभ में ये क्या है, इसकी सच्चाई आपको हैरान कर देगी। बताएंगे, बस आखिर तक बने रहिएगा। फैक्ट नंबर 12। मशहूर अभिनेता नाना पाटेकर को आजकल लोग काफी ट्रोल कर रहे हैं और उन्हें हेट भी मिल रहा है। दरअसल उनका एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसमें वो उनके साथ सेल्फी लेने आए एक फैन को गुस्से में मार देते हैं। इसके बाद वो फैन वहां से चला जाता है, पर जैसे ये वीडियो वायरल हुआ तो लोगों ने नाना पाटेकर को घमंडी और भी कई सारी चीजें कहकर हेट देना शुरू कर दिया। हालांकि नाना पाटेकर ने इसको लेकर स्टेटमेंट जारी करते हुए क्लैरिफिकेशन दी कि वो इसको शूटिंग का हिस्सा समझ रहे थे और रिहर्सल के हिसाब से उन्होंने ऐसा किया था, पर असल में उन्हें नहीं पता था कि ये कोई उनका फैन है। हालांकि कुछ लोग इस क्लैरिफिकेशन से खुश नहीं है और उन्हें लगता है कि नाना झूठ बोल रहे हैं। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइएगा। फैक्ट नंबर 11। मिस्टर इंडियन हैकर नाम से एक यूट्यूब चैनल है जिस पर दिलराज नाम के एक इंडियन यूट्यूबर अक्सर एक्सपेरिमेंट की वीडियोस अपलोड करते रहते हैं और ये आए दिन नए नए एक्सपेरिमेंट और कमाल की चीज ट्राई करते हैं। और हाल ही में कुछ दिनों पहले इन्होंने एक ऐसा ही काम कर दिखाया है जिसमें इन्होंने पानी के बीचों बीच पेड़ के ऊपर एक घना घर बना डाला। इस घर की खास बात यह है कि इस घर तक पहुंचने के लिए आपको एक नाव की जरूरत पड़ेगी। बिना नाव यहाँ पर कोई भी नहीं पहुंच सकता है। दोस्तों, देखने में भी ये घर बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है। फैक्ट नंबर 10। दिवाली आते ही हर कोई पटाखे खरीद कर लाता है और उन्हें फोड़ता है, लेकिन आखिर पटाखे बनाए कैसे जाते हैं आइए जानते हैं। सबसे पहले कागज के कुछ पाइप्स लिए जाते हैं और उनके एक सिरे पर गम लगाकर उसमें मिट्टी भर दी जाती है। ये काम कंप्लीट करने के बाद इनको एक फ्रेम के अंदर रखा जाता है और फिर एक साथ इनके अंदर बारूद भरा जाता है और बारूद को भी अच्छे से इन पाइप के अंदर सेट कर दिया जाता है। कुछ दिन सूखने के बाद इनको एक दूसरे कागज के पाइप में डाला जाता है और फिर उसके निचले वाले हिस्से में जहाँ पर बारूद होता है एक होल किया जाता है और उसमें एक बत्ती भी लगा दी जाती है और फिर इनको अच्छे से कवरिंग करने के बाद इनको पैक कर दिया जाता है। फैक्ट नंबर 9। क्या आप जानते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐसे कई सिंगर हैं जिन्हें सिंगिंग रियलिटी शोज में बेकार समझकर रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन उन्होंने बाद में बहुत इज्जत और शोहरत कमाई। सबसे पहले विशाल मिश्रा जिन्हें इंडियन आइडल में रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन आज उनके गाने हर कोई पसंद करता है। इसके बाद जुबिन नौटियाल आते हैं जिन्होंने बॉलीवुड में अच्छा खासा नाम बना लिया है, लेकिन इन्हें भी इंडियन आइडल में रिजेक्ट किया गया था। इसके बाद आते हैं अरिजीत सिंह और नेहा कक्कड़। इन दोनों को भी रियलिटी शो में रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन इन दोनों ने अपने गानों से सभी का दिल जीत लिया। फैक्ट नंबर 8। जब भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हुई तो उनके मुंह से आखिरी शब्द क्या निकले? ये बात उस समय की है जब भगवान श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे बैठकर बांसुरी बजा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक शिकारी आता है जिसको भगवान कृष्ण का पैर किसी हिरन जैसा दिखाई देता है और इसी वजह से वो अनजाने में उसके ऊपर बाढ़ चला देते हैं, जो कि भगवान श्री कृष्ण के अंगूठे में जाकर लगता है। ये बाढ़ जहरीला था, इसलिए वो शिकारी वहाँ पर आकर रोने लगता है, लेकिन भगवान कृष्ण उसे बताते हैं कि ये मेरी ही लीला है और उसे कहते हैं कि जब बाली को मैंने मारा था तो उस समय उसकी पत्नी ने मुझे श्राप दिया था और इसी वजह से मुझे उसका श्राप पूरा करने के लिए ये लीला करनी पड़ी। फैक्ट नंबर 7। आपने भी कई बार रावण के पैरों के नीचे एक शख्स को लेटे हुए देखा होगा जो कि रावण के पैरों के नीचे दबा हुआ दिखाई देता है। दोस्तों, रावण के पैरों के नीचे और कोई नहीं बल्कि न्याय के देवता शनिदेव थे, क्योंकि जब रावण ने अपने पुत्र मेघनाथ को मृत्यु से बचने के लिए सभी ग्रहों का स्थान चेंज कर दिया, तब शनिदेव ने अपनी जगह नहीं बदली, जिससे मेघनाथ का जीवन संकट में आ गया। इसलिए रावण ने अपनी शक्ति के दम पर शनिदेव को बंदी बना लिया और अपने पैरों के नीचे दबाकर रखा ताकि शनिदेव की वजह से उसके पुत्र की मृत्यु ना हो। फैक्ट नंबर 6। कई बार कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो जहाँ पर गाड़ी पार्क करके जाते हैं, पर जब वो वापस आते हैं तो उन्हें उनकी गाड़ी नहीं मिलती। ऐसे में दो कारण हो सकते हैं। पहला, आपकी गाड़ी को ट्रैफिक पुलिस वाले ले गए होंगे और दूसरा, चोर। इसलिए आपको ऐसी सिचुएशन में देर न करते हुए आसपास के लोगों से वहां लगने वाले थाने के बारे में पूछना चाहिए और तुरंत थाने पहुंचकर गाड़ी का पता करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपकी गाड़ी चोरी भी हुई है तो भी आपको उसी थाने के अंदर कंप्लेंट लिखवानी पड़ेगी, इसलिए आपको बिना देर किए उस क्षेत्र में लगने वाले थाने में पहुंचना चाहिए। फैक्ट नंबर 5। नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो कि एक बेहतरीन कलाकार हैं, इनकी जबरदस्त एक्टिंग की सराहना सभी करते हैं, लेकिन अगर इनके कुछ पिछले कामों की बात की जाए तो इनका फिल्मी ग्राफ काफी नीचे जा रहा है। इनकी कुछ मूवीज ऐसी हैं जो कि आई और गई और उनके बारे में किसी को भनक भी नहीं लगी। हाल ही में रिलीज हुई हट्टी और कम से कम 10 से 15 फिल्में और हैं और ये सारी की सारी बुरी तरीके से फ्लॉप हो गई। आखिरी हिट उन्होंने साल 2015 में बदलापुर में दी थी। तो दरअसल पिछले कुछ समय से नवाज ने खतरनाक विलेन से लेकर आशिकों वाले सारे रोल किए हैं, लेकिन फिर भी कुछ ज्यादा कमाल नहीं कर पा रहे हैं। फैक्ट नंबर 4। स्लोथ काफी सुस्त और धीमे होते हैं और इसकी वजह से शिकारी इनका आसानी से शिकार कर लेते हैं, लेकिन आज से लगभग 3.5 करोड़ साल पहले इनका इतिहास ऐसा नहीं था, क्योंकि उस समय ये छोटा सा दिखने वाला स्लोथ काफी बड़ा हुआ करता था। उस समय इसका आकार किसी हाथी के बराबर होता था और साथ ही ये काफी तेज और फुर्तीले भी होते थे, लेकिन समय के साथ इनका आलस बढ़ता गया और इनका आकार भी घटता गया और आज के समय में एवोल्यूशन के चलते ही ये काफी छोटे और धीमे हो गए। फैक्ट नंबर 3। एक बार स्वामी विवेकानंद जी अपने गुरु से सवाल पूछते हैं कि आखिर भगवान है या नहीं, और है तो कहाँ है। इसके जवाब में उनके गुरु उनसे कहते हैं कि भगवान हर जगह है। हालांकि उस दिन स्वामी जी को ये बात समझ में नहीं आती है, इसलिए वो 3 दिन बाद आकर फिर से अपने गुरु से वही सवाल पूछते हैं। इस पर स्वामी विवेकानंद जी के
गुरु यानी कि रामकृष्ण परमहंस जी ने उनकी छाती के ऊपर एक पैर लगा दिया और पैर को लगाते ही स्वामी जी 12 घंटे के लिए समाधि में चले गए। समाधि से बाहर आने के बाद वो पूरी तरह से बदल गए और उन्हें अपने सारे सवालों का जवाब भी मिल गया। फैक्ट नंबर 2 दोस्तों, केन्या के एक नेशनल पार्क में देखा गया कि 105 टन हाथी के दांत और उसके साथ ही 1.35 टन गैंडे के सींग एक साथ जलाए गए। पर इसके पीछे का कारण क्या था, आइए जानते हैं। असल में हाथी के दांत और गेंडे के सींग ब्लैक मार्केट में काफी महंगे बिकते हैं और इसकी वजह से पैसों के लालच में आकर शिकारी सींगों के लिए ही इनको मार डालते हैं। इसलिए इन्होंने दुनिया को ये दिखाने के लिए हाथी और गेंडों के दांतों को जलाया कि एक जानवर के मुकाबले इन सींगों की कोई भी कीमत नहीं है, ताकि उनके कदम के चलते शिकारियों की अगल ठिकाने आ सके। फैक्ट नंबर 1 सिमोथुआ एक्सगुआ नाम का एक परजीवी होता है जो कि मछलियों के गलफड़ों के द्वारा उनके मुंह में पहुंच जाता है और फिर धीरे धीरे बड़ा होने के साथ साथ उनकी जीभ को काट कर अलग कर देता है और इस तरह से उनकी जीभ उनके मुंह से कनेक्ट होती है। ठीक उसी तरह से उनके मुंह से कनेक्ट हो जाता है और उनकी जीभ का काम करने लगता है। हालांकि वैज्ञानिकों के मुताबिक ये परजीवी मछली के लिए हार्मफुल नहीं होता है और इससे उनकी जान को भी कोई खतरा नहीं होता है, लेकिन फिर भी दिखने में ये काफी डरावना और अजीब लगता है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें और अपना पसंदीदा फैक्ट कमेंट करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। आपका एक शेयर हमें मोटिवेट करता है ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए। धन्यवाद।